हमें पता है स्टूडेंट, एक जो चार्ज होता है, कोई भी अगर हमारे पास चार्ज है तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो अपने इर्द एक फील्ड क्रिएट करता है, एक ऐसी स्पेस क्रिएट करता है कि जब भी उसके करीब कोई और चीज़ या कोई और चार्ज उस फील्ड में आता है तो वो उस पर फोर्स लगाता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और वो फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकती है। तो अब ये जो हमारे पास फील्ड क्रिएट करता है, ये इस फील्ड की क्या वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है जो ये बना रहा है अपने गिर्द, जिसकी वजह से कोई चार्ज इसके करीब आ रहा है या इससे दूर जा रहा है। तो इस स्पेस की कितनी वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम ऐसे डिफाइन करेंगे: electric field strength or electric field intensity at any point is defined as the force experienced by a test charge Q naught placed at that point। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू F डिवाइड बाय Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू होती है F डिवाइड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, हमारे पास टेस्ट चार्ज है, और F क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। अब हम सपोज करिए अगर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है Q, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने गिर्द एक स्पेस क्रिएट करेगा, अपने गिर्द एक ऐसी फील्ड बनाएगा जहां तक वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। अब Q नॉट हमारे पास एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है। जैसे ही एक टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर आएगा, ठीक है, स्पेस के अंदर आएगा, तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, ठीक है, वो अट्रैक्शन भी हो सकती है और वो फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकती है। अब ये जो इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो हमारे पास जो कितनी लगाएगा, ये इसकी स्ट्रेंथ, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब उसकी कितनी वैल्यू होगी जो ये एक टेस्ट चार्ज पर एक चार्ज फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ देखें, कूलम्स लॉ में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी। कूलम्स लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू है। Q कौन सा है, एक चार्ज है, और Q नॉट हमारे पास दूसरा चार्ज है। तो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, फासला है, जिसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है फोर्स की। अगर हम इसमें पुट कर दें, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास फोर्स की जगह हम पुट कर देते हैं ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ये देखें Q नॉट हमारे पास इस Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा। पहले हम कैंसिल नहीं करते, इन वैल्यूज़ को नीचे लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगी क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास, और Q नॉट एंड आर स्क्वायर। तो ये Q नॉट इस Q नॉट से कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर एंड आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर का मतलब ये है क्लास कि ये इसकी पोजीशन वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फोर्स पे, इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर वो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, ठीक है। तो उससे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। ये थी direction of electric intensity. Electric intensity is a vector quantity. The direction of electric intensity is same as that of electric force. फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट फाइंड करें तो क्या आएंगे, हमें पता है फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q चार्ज का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है कूलम। तो मीन्स इसका जो हमारे पास यूनिट आएंगे वो आएंगे न्यूटन पर कूलम।